डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा, बार बार एग्जाम में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, क्या होता है? बोनी फिक्स पॉइंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो रिलेट होगा, रिलेशन विद पेल्विक ब्रिम। ये पेल्विक ब्रिम है। देखो मैं सुपीरियर व्यू से बात कर रहा हूं, सुपीरियर व्यू से बात करूं तो पेल्विक ब्रिम ऐसा होता है, पेल्विक ब्रिम में किसी भी प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा वो बोन का बना हुआ हिस्सा जो इसके साथ अटैच होगा। जैसे अगर मान के चलो ये फीटस का हेड है, सबसे पहले ये नीचे आएगा तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स आती है ज्यादातर, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ये कौन सा हिस्सा है जो पेल्विक ब्रिम के साथ कनेक्ट है, ये कौन सा बोन का हिस्सा, तो पीछे की साइड का हिस्सा कनेक्ट होता है यहाँ पे। और पीछे की साइड कौन सी बोन होती है? ओसिपिटल बोन। कौन सी होती है? ओसिपिटल। तो ओसिपिटल आपको देखने को मिलेगा, ओसिपिटल डिनोमिनेटर होता है किसका? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर क्या है? ओसिपिटल। ऐसे ही अलग अलग के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच के लिए जो होता है वो है सैक्रम, ठीक है। सैक्रम पीछे बोन वाला हिस्सा जो आएगा वो है। फेस प्रेजेंटेशन में मेंटम, चिन का जो हिस्सा उसको बोलते हैं मेंटम, ठीक है। शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होती है जिसमें पहले शोल्डर आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट में देखने को मिलेगी, वहां पे आपको एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा, एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड के डिनोमिनेटर है, मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिखाए यहाँ पे, ठीक है। ये था डिनोमिनेटर के बारे में। इसके अलावा लाई, एक और वर्ड आप बार बार सुनोगे, लाई। देखिए एग्जामिनर बार बार इनको उठा के दे देता है, 4 ऑप्शन बना के एक की डेफिनेशन लिख देता है, पूछ लेता है आपसे क्या है। एम्स में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिला है, एम्स भुवनेश्वर में एक बार एटीट्यूड का क्वेश्चन आया था, अदर में अदर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये ध्यान से देखो आप इनके बारे में, है ना। लाई, लाई का मतलब क्या होता है? लाई इज ए रिलेशनशिप बिटवीन long axis of fetus with long axis of mother uterus। यूट्रस की कौन सी एक्सिस के अंदर है, मदर की कौन सी एक्सिस के अंदर यूट्रस प्रेजेंट है? तो लंबाई में है ना, तो लंबाई में प्रेजेंट है, तो लॉन्गिट्यूडिनल है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल। बेसिकली यूट्रस कैसे प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडिनल है। लेकिन जो फिटस है वो जरूरी नहीं है वो लॉन्गिट्यूडिनल हो, वो ट्रांसवर्स हो सकता है, ओब्लिक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फिटस की जो कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है, कौन सी लाई है। अगर फिटस ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होगी, क्योंकि मदर का तो फिक्स है ही लॉन्गिट्यूडिनल। अब बच्चा भी लॉन्गिट्यूडिनल में आ गया तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई बोलते हैं इसको, लंबाई में, लॉन्ग लंबाई है ना, ऐसे याद रखना। दूसरा जो है वो हो सकता है तिरछा हो, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कैसा भी हो। तिरछा है तो इसको बोलते हैं ओब्लिक, ओब्लिक लाई। कौन सा बोलेंगे? ओब्लिक लाई बोलेंगे, ठीक है, तिरछा है ना। और ट्रांसवर्स हो तो ऐसे हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाई। तो 3 लाई होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो आपको लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलेगी। कौन सी है मोस्ट कॉमन? लॉन्गिट्यूडिनल लाई मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी। मैं आपको हर एक की नॉर्मल कंडीशन बताता चल रहा हूँ, मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, ज्यादातर वही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था लाई के स्टेशन,
ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है, रेडियो स्टेशन भी नहीं है। ये कौन सा स्टेशन है देखो यहाँ पे कौन सी गाड़ियां आती हैं। स्टेशन का मतलब क्या है? स्टेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन फीटल हेड एंड ischial स्पाइन। ischial स्पाइन, ischial स्पाइन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? पेल्विस के अंदर होते हैं। पेल्विस, पेल्विस के अंदर ischial स्पाइन होते हैं। ischial स्पाइन के साथ फीटल हेड का क्या रिलेशन है? मतलब जहां पे ये ischial स्पाइन है, जहां पे ये ischial स्पाइन है, फीटस का हेड वहां से आगे है, पीछे है या उसके ऊपर है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम स्टेशन फिट करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ischial स्पाइन जो है ये वाले, क्योंकि ischial स्पाइन ना थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है और ये इस पूरे ट्रांसवर्स होता है, भैया ट्रांसफर लाइन के अंदर है इसका लेवल। ट्रांसवर्स जो लाइन है शॉर्टेड डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है यहाँ से, शॉर्टेड डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इन दोनों की, ठीक है। तो फिटस का हेड आराम से यहाँ से निकल सकता है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, इसको बोलते हैं बाय स्फीनियस डायमीटर। बाय स्फीनियस डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ischial स्पाइन की बात कर रहा हूँ, लेवल ऑफ ischial स्पाइन का ये डायमीटर है, इसका मेजरमेंट है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ट्रांसवर्स लाइन में होता है। किस किस के बीच में होता है? ऊपर होता है इनलेट, नीचे होता है आउटलेट, ठीक है। एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं है लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हो इसको, है ना। तो इनलेट और आउटलेट के मिड में होता है, मिड, इनलेट और आउटलेट के मिड में आपको ischial स्पाइन देखने को मिलते हैं। अगर फिटस का हेड लेवल ऑफ ischial स्पाइन पे है, फिटस का हेड लेवल ऑफ ischial स्पाइन पे है, ischial स्पाइन के लेवल पे है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे जीरो स्टेशन। अब आएगी बात, इसको क्या बोलोगे? जीरो स्टेशन। कब? जब ischial स्पाइन पे ही होगा हेड। और सर इससे ऊपर हुआ या इससे नीचे हुआ? तो अगर इससे नीचे हुआ और या ऊपर हुआ, उसके बिहाफ पे हम अलग अलग नाम रखते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर हुआ या 1 सेंटीमीटर नीचे हुआ, मान के चलो यहां से इसके लेवल से, अगर नीचे हुआ तो प्लस बोलेंगे, +1 सेंटीमीटर फॉर बिलो। जितना सेंटीमीटर नीचे होगा उतना प्लस इसकी ग्रेडिंग आ जाएगी। जैसे स्टेशन होते हैं +1, +2, +3, +4, +5, उतना ही सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बिलो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अबो के लिए भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन अबो में माइनस आएगा। अबो के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। अबो 1 सेंटीमीटर प्लस -1 के लिए क्या आएगा? अबो 1 सेंटीमीटर, -2 के लिए अबो 2 सेंटीमीटर, अबो 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इनका जो ये स्ट्रक्चर है स्टेशंस को डिनोट करते हैं। जैसे मैं सिंपल अब बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर फीटस का हेड, देखिए यहां लिख देता हूं, फीटस का हेड यही है, तो ये है जीरो स्टेशन। इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, नीचे +1, +2, +3। जितना नीचे होगा उतना ही 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है सारे, ठीक है। याद रहेगा, ये था स्टेशन। आपको पता होना चाहिए स्टेशंस के बारे में, ठीक है। ये था इसके यहाँ का पॉइंट। इसी के साथ ये वाली टर्मिनोलॉजी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसके बाद